उदासी, मौत और गफलत। सुलेमान का मकबरा मस्जिद से मुत्तसिल एक इहाते में बना हुआ था। यह एक छोटा कब्रिस्तान था जिसमें दीगर अमायदीन सल्तनत के साथ उसकी बीवी हुरम सुल्तान का मकबरा भी था। दोनों मकबरे हश्त पहलू या 8 कोनों वाले थे। सुलेमान के साथ उसकी चहेती बेटी महानूर सुल्तान भी दफन थी। अजमत के उस तस्करे के साथ जो ऊपर बयान हुआ, हम अपनी आंखों के सामने उस कब्रिस्तान में इबरत का अजीब नमूना देख रहे थे। कुछ देर पहले मस्जिद के माहौल में जिस रूहानियत ने हमारा इहाता कर लिया था, उन कब्रों के सामने वो रूहानियत गहरी अफसुर्दगी में ढल चुकी थी। कब्र का गढ़ा हर अजमत का आखिरी अंजाम है, मगर न जाने इंसान किस मिट्टी का बना हुआ है। वो अपनी आंखों के सामने इंसानी अजमत की रफतों को तहे खाक दफन होता देखता है, मगर खुद ऐसे जीता है जैसे उसे नहीं मरना। वो बोलता है और बोलता चला जाता है। वो कमाता है और कमाता चला जाता है। वो जुल्म करता है और करता चला जाता है। वो दूसरों की जान, माल, आबरू को नुकसान पहुंचाता और दूसरों का हक तलफ करता और करता चला जाता है। और बस और की हवस इंसान को अंधा किए रखती है, यहां तक कि जिंदगी की सवारी उसे मौत की मंजिल पर ला डालती है। उस वक्त इंसान जान लेता है कि दुनिया कुछ भी नहीं थी, हरगिज़ कुछ भी नहीं थी। मौत के बाद इंसान जब आखिरत की हकीकतों को अपनी आंखों से देखेगा तो पुकार उठेगा कि काश मुझे दोबारा दुनिया का एक पल भी मिल जाए तो मैं इस अबदी बादशाही को पालूं जिसके सामने सुलेमान आलीशान की बादशाही भी कोई चीज नहीं। मगर आज ये इंसान किसी सूरत इस दुनिया के पार उस दुनिया को देखने के लिए तैयार नहीं। न जाने ये इंसान जो दुनिया की हर चीज महसूस कर सकता है, आखिरत की जिंदगी को महसूस करने में इस कदर आजिज क्यों है। ऐसा लगता है कि इंसान का डीएनए मरने के लिए नहीं बनाया गया। उसमें यह सलाहियत ही नहीं कि वो मौत की हकीकत को देख सके। सुलेमान और हुरम के मकबरों के सामने खड़े होकर हम दोनों मियां बीवी उदासी और अफसुर्दगी के गहरे एहसास में डूब चुके थे। उस उदासी ने तुर्की से रुखसत होने तक मेरा पीछा नहीं छोड़ा। अबू यहिया, सैर नातमाम से एक इक्तिबास।